Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 10वीं जमात की इस नए वीडियो में हमारा जो चैप्टर चल रहा था लेट्स मार्च, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए जैसा कि हमने पहले दो चैप्टर्स में और दो वीडियोस में लेट्स मार्च इस चैप्टर के कुछ हिस्सों को पढ़ा, आज हम इस वीडियो में उसके आगे का पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसे हमने टाइटल दिया है लेट्स मार्च पार्ट 3। पार्ट 3 से मुराद यहाँ पर कि एक वक्त में ज्यादा बड़ा वीडियो ना बनाते हुए हमने उसे आधे आधे घंटे के 4 पार्ट्स किए हुए हैं, जिसमें आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वीडियो सीरीज का तीसरा हिस्सा लेट्स मार्च पार्ट 3। ये वीडियो आप YouTube के BNC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 10 इस चैनल पर देख रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप ऊपर जो आई का सिंबल दिख रहा है उसमें देख सकते हैं। इस पूरे चैप्टर के बारे में आपको जल्दी से मैं समराइज कर दूं कि एक्चुअल में जो चैप्टर है वो कैलाश सत्यार्थी की स्पीच है, जो 2014 नोबेल प्राइज सेरेमनी में जब उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल रहा था वहां पर उन्होंने ये स्पीच की थी, जिसमें उन्होंने बच्चों के हुकूक, चाइल्ड लेबर और दीगर बातों पर बहुत ही तफसील से यहाँ पर बातें की। चूँकि उन्हें नोबेल पीस प्राइज, जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखकर इतना समझा है, तो आपको अंदाज हो गया होगा कैलाश सत्यार्थी चाइल्ड लेबर, बच्चों पर होने वाले जितने भी जुल्म हैं और बच्चों को जिस तरह से उनकी आज़ादी, उनकी हुकूक, उनकी बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही हैं, उस पर वो काम कर रहे होते हैं। उसमें उन्होंने कुछ मिसालें भी दी, किस तरह उन्हें मुश्किलात का सामना रहा, कैसे कैसे मुख्तलिफ मजबूरियों में फंसे हुए बच्चों की उन्होंने मदद की वगैरह। इसी के साथ हमने एक चीज़ और यहाँ पर देखी कि स्पीच को जब डिलीवर किया जाता है, यानी स्पीच किस तरह से होती है, तो उसमें बार बार सामीन यानी जो लोग सुन रहे हैं उन्हें मुखातब करना होता है ना, उनको ध्यान में रखकर स्पीच की जा रही होती है। तो यहाँ पर हमें वो चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने उनके शुरुआती जो कुछ बातें हैं उसको हमने देख लिया हुआ है। अब इस थर्ड वीडियो में हम आगे की स्पीच देखते हैं। छोटा छोटा करके लाइंस और पैराग्राफ्स हमारे सामने आ रहे होंगे। पहली लाइन है वी कैन डू इट। देखिए यहाँ पर ये जो कह रहे हैं वी कैन डू इट, एक्चुअल में जो पिछले वीडियो में उन्होंने बात की थी कि हमें बच्चों को फ्री करना है ना, हमें अलग मुख्तलिफ अक़साम की जो फ्रीडम है बच्चों को सोचने की, उनको तालीम की, उनको बोलने की, उनको खेलने कूदने की, ये सारी आज़ादी बच्चों को मिलना चाहिए। तो वो आज़ादी कैसे मिलेगी, तो उस पर वो कह रहे हैं कि वी कैन डू इट, कि हम इसे कर सकते हैं। अब कर सकते हैं से मुराद कैसे किया जाएगा, तो उस पर आगे वो कह रहे हैं कि यू मे आस्क व्हाट कैन वन पर्सन डू ना, आप कहेंगे कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, तो उस पर वो कह रहे हैं कि आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड।
मैं अपने बचपन की एक स्टोरी रिकॉल करता हूँ। रिकॉल मतलब सुनाना चाहता हूँ, याद कर रहा हूँ। अपने बचपन में उन्होंने एक कहानी सुनी थी, उस कहानी को यहाँ पर वो ऑडियंस के सामने बयान करने के लिए कह रहे हैं। स्टोरी क्या थी तो उसके बारे में कैलाश सत्यार्थी कहते हैं, A heavy fire had broken out in the forest. Okay? A heavy fire had broken out. Broken out का मतलब होता है आग लग जाना या शुरुआत हो जाना। कि एक हेवी फायर यानी बड़ी आग लग गई थी इन द फॉरेस्ट, जंगल में। अब जंगल में आग जब लगती है तो बच्चों आपने सुना होगा, अक्सर अखबारात में खबरों में आता है कि जंगल में आग लग जाती है। जब जंगल में आग लगती है तो वो जल्दी रुकती नहीं है और जितने भी जानवर, परिंदे और पेड़ पौधे सभी उसकी लपेट में आ जाते हैं और जलकर खत्म हो जाते हैं। तो अरे हेवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट, बहुत बड़ी आग जंगल में लग गई थी। अब उस आग लगने की वजह से हुआ क्या कि all the animals were running away, including lion, the king of the forest. देखिए सभी जानवर भाग रहे थे, यहाँ तक के जो किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी लायन है वो भी उन लोगों में इंक्लूडिंग था। इंक्लूडिंग यानी वो भी शामिल था, से मुराद वो भी भाग रहा था, सभी भाग रहे थे। अब सभी जानवर जब वहां उस जंगल में भाग रहे थे, क्यों भाग रहे थे? ताकि वो जंगल से निकलकर अपने आप को किसी महफूज मकाम पर ले जा सके, किसी महफूज जगह पर वो अपने आप को वहां से हटा ले। तभी वहां पर सडनली देन ही सॉ अ टाइनी बर्ड रशिंग टुवर्ड्स द फायर ना। तभी अचानक से उस लायन ने क्या देखा? अ टाइनी बर्ड रशिंग टुवर्ड्स द फायर, एक छोटी सी चिड़िया है, एक छोटा सा परिंदा है ना। टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, रशिंग टुवर्ड्स द फायर, और वो आग की तरफ जा रहा है। अब ये थोड़ा अजीब सा था ना कि सारे जानवर और परिंदे जंगल से भाग रहे हैं, लेकिन ये चिड़िया जो है वो जंगल की तरफ जा रही है। तो उस लायन ने उससे पूछा, ही आस्क्ड द बर्ड व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम ये क्या कर रहे हो, यानी तुम इस तरफ क्यों जा रही हो? To the lion's surprise, the bird replied. ना, जो बर्ड का रिप्लाई यानी जो आंसर था उस सवाल के जवाब में उस परिंदे ने जो कहा, उस बात ने लायन को बहुत सरप्राइज किया। उसने क्या कहा? I am going to extinguish the fire. I am going to extinguish the fire. मैं इस आग को बुझा रही हूँ, मैं इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हूँ ना। Going to extinguish the fire, मैं इस आग को बुझाने जा रही हूँ। extinguish यानी आग को बुझा देना, आग को ठंडा कर देना। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से एक छोटा सा परिंदा है और वो एक, जैसे उसने ये कहा, the lion laughed and said, how can you do it keeping just one drop of water in your beak? ना, शेर ने हंसते हुए कहा, पहले तो शेर हंस दिया कि अरे एकदम कैसी बात कर रही हो, और आगे उसने कहा, हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक, कि अपनी चोंच में, अपने बीक यानी चोंच में एक बूंद पानी लेकर तुम किस तरह से इस आग को बुझाओगी। है ना, हमें भी सोचने वाली बात है कि एक छोटा सा परिंदा है, वो आग को कैसे बुझा सकता है। लेकिन जो बर्ड ने जवाब दिया वो बहुत हैरत अंगेज था। द बर्ड वॉज एडमंट, एडमंट यानी जिद्दी होना, बिल्कुल फर्म होना, नहीं कि मुझे अपना काम करना है। शी सेड, आई एम डूइंग माई बिट। क्या कहा उसने? आई एम डूइंग माई बिट, यानी मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ, मैं अपनी हैसियत के हिसाब से मैं जितना काम कर सकती हूँ मैं उतना कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ये मिसाल दी। क्या मिसाल समझ में आ रही है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा मुकाबला किन लोगों से है, हम किस चीज का सामना कर रहे हैं, बल्कि हमें
आई एम डूइंग माई बिट, मुझे अपना हिस्सा अदा करना है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं कि 18 years ago millions of individuals marched across the globe। ना 18 साल पहले एक मुहिम चली थी जब बहुत सारे लाखों की तादाद में अफराद ना, इंडिविजुअल यानी लोग, मार्च्ड अक्रॉस द ग्लोब, सारी दुनिया में उन्होंने मार्च किया था, एक मोर्चा निकाला था, एंड डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल लॉ फॉर द एबॉलिशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, एंड इट हैज हैपेंड, वी डिड इट, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स डिड इट। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी ममालिक में बच्चों पर जुल्म हो रहा है या बच्चों को मजदूरी या काम पर लगाया जाता है, उसको एबॉलिशन के लिए, एबॉलिश कहते हैं खत्म करना, उसके लिए इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए जो सारे ममालिक में उसका इस्तेमाल किया जा सके, सारे ममालिक उसको माने। और फिर क्या हुआ, इट हैज हैपेंड, ऐसा हुआ, यानी अक़वाम मुत्तहिदा और सारी दुनिया ने मिलकर ऐसा कानून बना लिया जिसमें बच्चों को, जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर थे, यानी जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खराब और बहुत ही ज्यादा उनके लिए मुश्किल गुजार काम हुआ करते थे, उसके लिए, उन कामों को रोकने के लिए एक कानून बना लिया। और ये कानून किन लोगों ने बनाया, ये किसी बहुत बड़े अदारे ने उसके लिए मुहिम चलाई, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे ही कुछ अफराद, एक एक दो दो, किसी मुल्क में 2 हैं, किसी मुल्क में 5 हैं, किसी मुल्क के किसी रियासत में 2 है, कहीं किसी दूसरे शहर में कुछ लोग हैं, ऐसा करते करते सारी दुनिया में बहुत सारे लोग थे जो ऐसा चाह रहे थे, और फिर ये काम हो गया। तो जब इस तरह अगर वो लोग सोचते कि हमें पहले अपना एक टीम बनानी चाहिए, फिर काम करना चाहिए, तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन सब लोगों ने अपने अपने मकाम पर, अपने अपने शहर और जगह में रहते हुए इस काम को करना शुरू किया, और वो चीज अपने मकाम तक पहुंची। आगे कहते हैं, फ्रेंड्स, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। ना क्या कह रहे हैं, वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। हम लोग ग्लोबलाइजेशन के दौर में, ना ग्लोबलाइजेशन ये टर्म आपने कई बार सुनी है ना, जिसे उर्दू में आलमगीरियत कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अब सारी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है, कारोबार के ताल्लुक से हो या रवाबित के ताल्लुक से या सफर के ताल्लुक से। पहले जमाने में ये काम काफी मुश्किल था, जब प्लेन्स वगैरह इतने इवॉल्व नहीं हुए थे, तो ये सफर करना और एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जाना, ये काम बहुत मुश्किल हुआ करता था ना। लेकिन साइंसी इजादात और साइंसी तरक्की के जरिए अब ये मुमकिन हो गया। इसी तरह वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट ना, आज हम लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अब इंटरनेट से जुड़े होने की वजह से क्या हो रहा है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट। हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज, देखिए यहाँ पर बच्चों गुड्स ना, गुड में एस लगा हुआ है, तो जब गुड के साथ इस तरह एस लगा होता है तो उसका मतलब वो वेरी गुड वाला गुड नहीं होता। गुड्स का मतलब होता है सामान ना। आपने देखा होगा कुछ ट्रक्स के ऊपर गुड्स कैरियर लिखा होता है, तो गुड्स कैरियर का मतलब होता है सामान ले जाने वाली सवारी। सो वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट। हम लोग एक पूरी जो दुनिया बन गई है ना, जैसे अभी हम लोग देखते हैं ऑनलाइन में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, इस तरह के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर हम किसी भी मुल्क से कोई सा भी सामान ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और कुछ दिनों में वो सामान हमारे घर पर आ जाता है। सो इसे ग्लोबल मार्केट कह सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स एवरी डे कनेक्ट अस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब, है ना। हजारों फ्लाइट्स हैं जो रोजाना एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक किनारे से दूसरे किनारे का सफर कर रही हैं, और इस तरह हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही आसान हो गया है। इस तरह ये ग्लोबलाइजेशन के असरात हैं। बट देयर इज वन सीरियस डिस्कनेक्ट एंड देयर इज अ लैक ऑफ कंपैशन। क्या कह रहे हैं, देयर इज वन सीरियस डिस्कनेक्ट एंड देयर इज लैक ऑफ कंपैशन।
कि एक चीज है जो हमारे अंदर डिस्कनेक्ट है, जिसको हम अब तक सीरियसली नहीं जोड़ पा रहे हैं, और वो क्या है कि देयर इज लैक ऑफ कंपैशन, और हमारे पास लैकिंग है। लैक कहते हैं कमी होना को, किस चीज की? कंपैशन। तो देयर इज लैक ऑफ कंपैशन। कंपैशन मीन्स एहसास, किसी दर्द का एहसास, किसी की मजबूरी को समझना। तो हमें उस मजबूरी को पहुंचने की जरूरत है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि लेट अस इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म दीज इंडिविजुअल्स कंपैशन इनटू अ ग्लोबल कंपैशन। कि ये जो कुछ अफराद हैं जिन्होंने इसके लिए काम करना शुरू किया था, उन्होंने उनके जो एहसासात हैं, जो कंपैशन है, उसको हमें ग्लोबल कंपैशन में ट्रांसफॉर्म करना होगा, चेंज करना होगा और उसे इनकलकेट करना होगा। इनकलकेट करना मतलब होता है किसी अच्छी चीज को बढ़ावा देना, किसी आदत को, किसी सोच को बढ़ावा देना। तो एक तरीके से वो मैसेज दे रहे हैं ऑडियंस को कि हमें जो है इन ख्यालात को आगे बढ़ाना चाहिए। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, कि लोगों के दर्द को समझने का जो एहसास है उसे हमें ग्लोबलाइज कर देना चाहिए, सारी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उसे फैलाना चाहिए। उसके बाद आगे उन्होंने गांधी जी के कॉल से एग्जाम्पल ली है। कहते हैं कि महात्मा गांधी सेड, इफ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन। गांधी जी ने एक मर्तबा अपने अक़वाल में उन्होंने कहा हुआ है कि अगर हमें दुनिया में पीस चाहिए, अमन चाहिए, तो हमें इसकी शुरुआत बच्चों से करना चाहिए। कि अगर हम दुनिया को अमन सिखाना चाहते हैं, दुनिया में अमन अमान कायम करना चाहते हैं, तो हमें इसकी शुरुआत बच्चों से करना चाहिए। उसके आगे कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि आई हम्बली ऐड, हम्बली यानी बहुत ही इंकिसारी के साथ मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। वो क्या है? लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, कि इस पूरी दुनिया को यूनाइट कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए थ्रू द कंपैशन, एक इस दर्द के एहसास के साथ फॉर आवर चिल्ड्रन, जो हम अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, कि इन बच्चों के दर्द को समझने का एहसास उनके लोगों में आ जाए। आगे कहते हैं, आई आस्क whose children are they who stitch football, who stitch footballs yet never played with one। ना ये किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल को स्टिच करते हैं? स्टिच यानी सीना, टांके लगाना, जो फुटबॉल को सीते तो है, यानी वो फुटबॉल के कारखानों में काम कर रहे हैं। येट नेवर प्लेड विद वन, लेकिन आज तक उन्होंने किसी फुटबॉल से खेला नहीं है। आगे बता रहे हैं, whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate। ना जो चॉकलेट बनाने के लिए जिस फसल को उगाया जाता है कोकोआ की, उस कोकोआ को हार्वेस्टिंग करने के लिए, उसकी खेती करने के लिए जो बच्चे काम करते हैं, आज तक उन लोगों ने कभी भी चॉकलेट को टेस्ट नहीं किया हुआ है। ये किसके बच्चे हैं? whose children are they, ना ये किसके बच्चे हैं? who are dying of एबोला, ना जो एबोला डिसीज की वजह से मर रहे हैं, जिनकी अमवात हो रही है। ना एबोला जिस तरह आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है, एबोला की वबा इसी तरह से फैली हुई थी। Whose children are they who are kidnapped and held hostage, ना ये किसके बच्चे हैं जिनको किडनैप कर लिया हुआ है या जिनको हॉस्टेज बनाया हुआ है। हॉस्टेज एक्चुअल में क्या होता है? किसी को ब्लैकमेल करने के लिए किसी को पकड़ के रखना। तो ये किसके बच्चे हैं? यानी यहाँ पर ये जो बार बार उन्होंने सवाल किया कि whose children, whose children, whose children, ये इस बात पर जोर देने के लिए है कि ये जो अलग अलग किस्म के बच्चों पर जुल्म हो रहा है वो सब किसके बच्चे हैं? तो आगे वो खुद ही जवाब दे रहे हैं कि they are all our children, वो तमाम बच्चे हमारे अपने हैं ना। तो हमारे अपने बच्चे हैं, इसलिए हमें उनकी हिफाजत भी करना होगी, हमें उनकी देखभाल भी करना होगी, हमें उनको इन मुश्किलात से निकालना भी होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो whose children they are, whose children they are, whose children are they, ये जो बार बार क्वेश्चन यूज किया हुआ है, ये अपनी बात में जोर देने के लिए, लोगों को उस बात पर एग्री करने के लिए इस तरह से ये तरीका उन्होंने इख्तियार किया।
आगे बता रहे हैं, आई रिमेम्बर एन 8-year-old गर्ल वी रेस्क्यूड फ्रॉम इंटरजेनरेशनल फोर्स्ड लेबर फ्रॉम स्टोन क्वेरिंग, है ना। देखिए यहाँ पर आगे अब क्या बता रहे हैं कि उनको एक वाकया याद आ रहा है जब उन्होंने एक 8 साल बच्ची को रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू किया था से मुराद यहाँ पर उनको उसको आजाद कराया हुआ था। किस चीज से आजाद कराया था? जो स्टोन क्वेरीज कह रहे थे, पत्थर तोड़ने का काम करती थी, और वो भी इंटर जनरेशनल का मतलब होता है कई जनरेशन से, कई नस्लों से, यानी उनके माँ बाप भी वही काम करते थे तो वो बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। ऐसे मुश्किल काम में जिसमें बहुत ही ताकत और तवानाई के साथ साथ सख्त हाथों की जरूरत होती है, ऐसे पत्थर तोड़ने के काम में वो बच्ची लगी हुई थी, तो उसे राइटर और उनकी टीम ने आजाद करवाया। When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, ना जब उसे वहां से उन लोगों ने आजाद कराया, वहां से छुड़ा लिया और वो राइटर की कार में बैठी हुई थी, तो वहां पर आने के बाद उन्होंने पूछा, उस लड़की ने सवाल किया, Why did you not come earlier? ना आप लोग जल्दी क्यों नहीं आए? जल्दी क्यों नहीं मतलब इतने वक्त लगा दिया, हम बच्चे यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप लोग पहले क्यों नहीं आए? तो ये एक झिझोड़ने वाला सवाल होता है जब कोई मजलूम आपसे इस तरह से पूछता है। हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी, ना उसका जो क्वेश्चन था वो अब भी मुझे शेक कर देता है, मतलब मैं कांप जाता हूँ उस सवाल को सोचकर। एंड हैज द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड, और उसके इस सवाल में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया को हिला कर रख दे। एक मजलूम लड़की, एक छोटी सी बच्ची है, वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, तो ये दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? जो अपने आप को बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता आजाद ख्याल मानते हैं, ये सब दुनिया के लोग कहाँ हैं? आगे हर क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ अस, ये क्वेश्चन हमारे लिए है कि व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हाउ मेनी गर्ल्स विल वी अलाउड टू गो विदाउट रेस्क्यू, है ना, कि हम कर क्या रहे हैं और व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हाउ मेनी गर्ल्स विल वी अलाउड टू गो विदाउट रेस्क्यू, और ऐसे कितने बच्चे होंगे जो हमारे रेस्क्यू के बगैर ही चले जाएंगे, यानी हम ऐसे बच्चों को बचा ही नहीं सकते, है ना। रेस्क्यू के लिए हमें जब तक उनके बारे में मालूम पड़ेगा हम जाएंगे वहां करेंगे, लेकिन जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं हो रहा है तो हम उनको कैसे बचा सकेंगे? तो ऐसे कितने बच्चे होंगे? चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग इन आर इन एक्शन, चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग आर इन एक्शन एंड वाचिंग आर एक्शन, ना। अब बच्चों ने हमारे इन एक्शन को, इन एक्शन का मतलब होता है बेअमली को, यानी हम जो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं उसका अपोजिट हो जाता है इन एक्शन, कि हम जो कोई काम नहीं कर रहे हैं तो बच्चे हमारे इस काम ना करने पर सवाल कर रहे हैं। एंड दे आर वॉचिंग आवर एक्शन, और वो हमारे एक्शंस को देख भी रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। We need collective actions with a sense of urgency. हमें एक कलेक्टिव एक्शन चाहिए। कलेक्टिव मतलब मजमूई, कि सब लोगों को मिलकर कुछ एक्शन लेना होगा विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। अर्जेंसी यानी जो काम बहुत अर्जेंट हो, जिसको बहुत ज्यादा अव्वलियत देकर अर्जेंट में करने की जरूरत है, इस सोच के साथ हमें इस पर काम करना होगा। Every single minute matters. Every single child matters and every single childhood matters, है ना। हर वक्त, हर मिनट की अपनी अहमियत है, हर बच्चे की अहमियत है, और हर बच्चे के चाइल्डहुड यानी उसके बचपन की भी अहमियत है। यहाँ पर सिंगल मिनट यानी हर, एवरी सिंगल मिनट, हर एक एक मिनट मैटर्स, मैटर्स यानी अहमियत रखता है। तो इस तरह ये कैलाश सत्यार्थी जो है अपनी स्पीच को जारी रखे हुए हैं।
जिसमें वो सारी दुनिया के लोगों को झिझोड़ रहे हैं कि हमें बच्चों के लिए काम करना चाहिए। इसका और भी एक पार्ट है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, चैप्टर लेट्स मार्च का पार्ट 4, जो जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। हाँ बच्चों, आप इस वीडियो को BMC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 10 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।